चंद दिनों में होना चाहते हैं मालामाल तो अपरा एकादशी पर खरीद लाए ये पौधा। नमस्कार भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अपरा एकादशी पर जरूर खरीदे ये पौधा, छप्पर फाड़ आएगा पैसा। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। एकादशी का यह शुभ दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। हर माह में 2 बार एकादशी का व्रत आता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। साथ ही आप सभी को बता दें कि साल में कुल 24 एकादशी तिथि आती है, जिनका बड़ा ही विशेष महत्व होता है। प्रत्येक महीने में आने वाली एकादशी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ऐसे ही ज्येष्ठ माह में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है और अपरा एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। इसके अलावा अपरा एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ रखने से व्यक्ति को अपार धन की प्राप्ति होती है। साथ ही साधक को हर कार्य में अपार सफलता मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसके अलावा रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। इसके साथ ही साधक अपरा एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं और तरह तरह की चीजों का दान करते हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसे पौधों और कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है, जिन पौधों और जिन चीजों को आप श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ अपरा एकादशी पर खरीदते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इन चीजों का खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, आपके अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। साथ ही जीवन में चल रही समस्याएं दूर होती हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे जीवन में घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा इन चीजों को श्रद्धा भाव से खरीदने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है और रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। साथ ही साधक का भाग्य मजबूत होता है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है, जिससे जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस साल 2025 में अपरा एकादशी कब मनाई जाएगी, अपरा एकादशी की पूजा विधि क्या है। इसके अलावा अपरा एकादशी पर कौन से पौधे और कौन सी वस्तुएं खरीदने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए प्रिय भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि साल 2025 में अपरा एकादशी कब है और व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो भक्तों, आप सभी को बता दें कि इस साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 22 मई की रात 1:12 पर शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 23 मई की रात 10:29 पर हो जाएगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस चलते 23 मई शुक्रवार के दिन ही अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। साथ ही 23 मई के दिन अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा, तो इस चलते अगले दिन 24 मई शनिवार को अपरा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। ऐसे में आप सभी को बता दें कि व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:01 से लेकर सुबह 8:39 के बीच रहेगा। तो भक्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह पता चल गया होगा कि इस साल 2025 में अपरा एकादशी कब मनाई जाएगी। आइए अब जानते हैं अपरा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। तो प्रिय भक्तों, अपरा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान आदि कर ले और स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी का सच्चे मन से ध्यान करें और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और व्रत का संकल्प लें। इसके अलावा अपरा एकादशी व्रत से एक दिन पहले इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि पहले आप सात्विक भोजन करें और संयम रखें। इसके बाद पूजा स्थल को स्वच्छ करें और एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग के वस्त्र अर्पित कर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्ति तस्वीर अर्पित करें। फिर सबसे पहले भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का अभिषेक करें और उन्हें साफ सुथरे यानी शुद्ध फूल श्रद्धा भाव से अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को भोग अर्पित करें और एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। इसके बाद अंत में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आरती करें और सभी में प्रसाद वितरण करें। लेकिन आपको यह काम करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है, नहीं तो आपको पूजा पाठ व्रत करने का फल प्राप्त नहीं होगा। तो भक्तों, ये थी अपरा एकादशी की पूजा विधि। चलिए अब जानते हैं कि अपरा एकादशी पर किन चीजों की खरीदारी करने से अन्न धन के भंडार भर जाते हैं और जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 1, केले का पेड़। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में केले के पेड़ का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और केले का पौधा भगवान विष्णु जी का प्रिय पौधा है। ऐसे में अपरा एकादशी के दिन श्रद्धा भाव से केले का पेड़ खरीदकर घर में लगाने से व्यक्ति को ग्रह दोष से छुटकारा मिल सकता है और सुख समृद्धि की भी प्राप्ति हो सकती है। ऐसे में केले के पौधे को लगाने के लिए अपरा एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करें। फिर उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। साथ ही इस दिन एक उपयुक्त स्थान चुनें जहां आप केले का पेड़ लगाना चाहते हैं। इसके अलावा इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि यह स्थान खुला और धूप वाला होना चाहिए। फिर उसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हुए केले के पेड़ को विधि विधान से लगाएं। साथ ही केले के पेड़ को लगाने के बाद हल्दी, चने की दाल, गुड़ और अक्षत से पौधे की श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। फिर केले के पेड़ में पीले फूल अर्पित करें। उसके बाद घी का दीपक जलाकर केले के पौधे के पास रखें। आखिर में कपूर से आरती करें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत और शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, जिससे साधक को जीवन में सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। इसके अलावा केले के पेड़ की विधिवत पूजा करने के बाद 108 बार परिक्रमा अवश्य लगाएं। परिक्रमा करते समय ओम नमो नारायणाय या लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र जपना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे व्यक्ति को मनचाहे फल की प्राप्ति हो सकती है और जीवन में खुशियों का भी आगमन हो सकता है। नंबर 2, गोमती चक्र। प्रिय भक्तजनों, गोमती चक्र को भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। साथ ही यह एक प्राकृतिक वस्तु है जो गोमती नदी में पाई जाती है और इसका संबंध सीधा सीधा धन, ऐश्वर्य और सुरक्षा से जोड़ा जाता है। ऐसे में अपरा एकादशी जैसे पावन दिन पर गोमती चक्र खरीदना जीवन में आने वाली आर्थिक बाधाओं को दूर करता है। ऐसे में इसे अपरा एकादशी पर श्रद्धा भाव से विधि विधान के साथ पूजा स्थान पर स्थापित करने या तिजोरी में रखने से धन की वृद्धि होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि गोमती चक्र जहां होता है वहां दरिद्रता टिक नहीं सकती है और उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। इसके अलावा इसे पीले कपड़े में बांधकर घर की उत्तर दिशा में रखने से वास्तु दोष भी दूर हो जाता है और जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है और रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के माता लक्ष्मी जी की कृपा से पूर्ण होते हैं। नंबर 3, धूप, दीप और कपूर। जी हाँ भक्तों, अपरा एकादशी के दिन पूजा सामग्री जैसे धूप, दीप और कपूर खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये वस्तुएं न केवल पूजा की शुद्धता बनाए रखती हैं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा को भी जागृत करती हैं। साथ ही पूजा घर में धूप जलाने से वातावरण शुद्ध होता है और गृह से नकारात्मकता दूर होती है।
इसके अलावा दीपक को ज्योति का प्रतीक माना गया है और यह अंधकार अज्ञान को दूर कर प्रकाश लाता है। वहीं अपरा एकादशी पर कपूर जलाकर आरती करने से वातावरण में शुद्धता फैलती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। साथ ही शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा इन सामग्रियों के बिना अधूरी मानी जाती है, जिससे साधक को पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है बल्कि जीवन में भी अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, जिससे जीवन में साधक को मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपको अपरा एकादशी पर इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, तभी आपको माता लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी। नंबर 4, बांस का पौधा। प्रिय भक्तों, बांस का पौधा हिंदू धर्म में सुख, समृद्धि, दीर्घायु और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। साथ ही इसे वास्तु दोष नाशक पौधा भी कहा जाता है। ऐसे में अपरा एकादशी के शुभ अवसर पर बांस का पौधा खरीदना और घर या ऑफिस में लगाना विशेष रूप से शुभ और फलदायक माना गया है, क्योंकि ऐसा करने से सकारात्मकता बनी रहती है। इसके अलावा धार्मिक मान्यता है कि बांस का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और माता लक्ष्मी के स्थायी वास को आकर्षित करता है। साथ ही यह पौधा तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे वृद्धि और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। विशेषकर नौकरी, व्यापार और शिक्षा में सफलता के लिए यह अत्यंत शुभ होता है। इसके अलावा यदि बांस के पौधे को जल में रखकर कांच के पात्र में लगाया जाए और उसमें लाल रंग का धागा बांधा जाए तो यह दोगुना फल देता है, जिससे साधक को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और भाग्य भी मजबूत होता है, जिससे जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। नंबर 5, शमी का पौधा। प्रिय भक्तजनों, शमी का पौधा अपरा एकादशी पर खरीदना धार्मिक दृष्टि से अति शुभ माना जाता है, क्योंकि इसे भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान शनिदेव तीनों का प्रिय वृक्ष माना गया है। इसके अलावा शमी को पापों के नाशक और भाग्यवर्धक पौधा कहा गया है। साथ ही महाभारत में अर्जुन ने युद्ध से पहले अपने अस्त्र शस्त्र शमी वृक्ष के नीचे छुपाए थे और विजय प्राप्त की थी, इसलिए इसे विजय वृक्ष भी कहते हैं। ऐसे में अपरा एकादशी जैसे शुभ पावन दिन पर शमी का पौधा खरीदना शत्रु बाधाओं से रक्षा करता है और जीवन में सफलता लाता है। इसके अलावा इसे घर के बाहर दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। वहीं भगवान शनिदेव की कृपा पाने और शनि के दोषों से मुक्ति के लिए शमी का पूजन विशेष फलदायी होता है। ऐसे में अपरा एकादशी पर श्रद्धापूर्वक सच्चे मन से शमी का पौधा खरीदने से जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और भाग्य भी मजबूत होता है और जीवन में कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 6, पीले वस्त्र। जी हाँ भक्तों, भगवान विष्णु को पीतांबर यानी पीले वस्त्रधारी कहा जाता है। साथ ही अपरा एकादशी के दिन पीले वस्त्र खरीदना और उन्हें धारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि पीला रंग शुद्धता, आध्यात्मिकता और आनंद का प्रतीक होता है। ऐसे में अपरा एकादशी के शुभ पावन पर्व पर यदि व्रती व्यक्ति पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु जी की पूजा करता है तो उसका व्रत और अधिक फलदायी माना जाता है। व्रत करने का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा शास्त्रों में वर्णित है कि अपरा एकादशी व्रत उपवास और सात्विकता का प्रतीक है। ऐसे में पीले वस्त्र आध्यात्मिक ऊर्जा को और अधिक प्रभावी बनाते हैं। साथ ही इन्हें खरीदकर पूजा के बाद जरूरतमंद को दान करना भी अत्यंत पुण्यदायी होता है। ऐसा करने से पितरों को शांति प्राप्त होती है और आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 7, आंवला। प्रिय भक्तों, आंवला का पौधा देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों को प्रिय है। साथ ही इसे आरोग्य और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा स्कंद पुराण में वर्णन है कि आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा या कथा श्रवण करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है और कथा करने का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है।
ऐसे में अपरा एकादशी पर आंवले के पौधे को खरीदकर घर में लगाने से जीवन में रोग, क्लेश और दरिद्रता दूर होती है। साथ ही पौधे को श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ लगाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर की सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और जीवन में कभी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 8, भगवान विष्णु की मूर्ति। प्रिय भक्तजनों, अपरा एकादशी के शुभ अवसर पर पीतल की भगवान विष्णु या लक्ष्मी नारायण की मूर्ति खरीदना बहुत पुण्यदायक माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु जी स्वयं एकादशी तिथि के अधिपति माने जाते हैं और इस दिन उनका विशेष पूजन किया जाता है। इसके अलावा पीतल एक सात्विक धातु है जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और देवी देवताओं की कृपा का माध्यम बनती है। इसके अलावा मान्यता है कि अपरा एकादशी पर मूर्ति खरीदकर उसकी पूजा अर्चना करने से पूजा पाठ और व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है और सभी पाप कष्ट परेशानी दूर हो जाती है और घर से दरिद्रता भी दूर हो जाती है। साथ ही अगर आप अपरा एकादशी पर इस मूर्ति का दान करते हैं तो आपको दान करने का दुगना फल आपको प्राप्त होता है। लेकिन आपको अपरा एकादशी पर पूजा पाठ और दान करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 9, शंख। जी हाँ भक्तों, हिंदू धर्म में शंख का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और इसे पूजा घर का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ऐसे में अपरा एकादशी पर शंख खरीदना अत्यंत शुभ और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि शंख को भगवान विष्णु का प्रिय माना गया है और इसे हरि की उपासना में विशेष स्थान प्राप्त है। साथ ही शंख की ध्वनि वातावरण को शुद्ध करती है और नकारात्मक शक्तियों का नाश करती है। वही अपरा एकादशी के दिन शंख खरीदकर घर के पूजा स्थान पर स्थापित करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और दरिद्रता दूर होती है। इसके अतिरिक्त अपरा एकादशी पर शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करना शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि करता है। ऐसे में अगर आप शंख में जल भरकर तुलसी दल और चंदन डालकर भगवान विष्णु पर अर्पित करते हैं तो आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वही धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शंख की पूजा करने से देवदोष और पितृदोष का नाश होता है और जीवन से सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं। नंबर 10, चांदी का सिक्का। प्रिय भक्तों, चांदी का सिक्का अपरा एकादशी के दिन खरीदना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है, क्योंकि चांदी का सिक्का लक्ष्मी नारायण का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक समृद्धि के लिए शुभ संकेत होता है। ऐसे में अपरा एकादशी पर खरीदे गए चांदी के सिक्के को पूजा के बाद तिजोरी, अलमारी या मंदिर में रखना चाहिए, क्योंकि यह धन और ऐश्वर्य में वृद्धि करता है तथा यह साधक की आर्थिक स्थिति मजबूत करता है। इसके अलावा चांदी को शीतल और सात्विक धातु माना गया है जो मानसिक शांति और पवित्रता बढ़ाती है। ऐसे में यदि चांदी का सिक्का भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी के चित्र के साथ हो तो उसका प्रभाव और अधिक शुभ होता है। इससे जीवन में घर परिवार में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास होता है, जिससे व्यक्ति के रिश्तों में मधुरता आती है और रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। इसके अलावा जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है और मानसिक शांति मिलती है। तो प्रिय भक्तों, ये थी वह चीजें जिन्हें अपरा एकादशी के शुभ पावन पर्व पर खरीदने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।